हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थान मथुरा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मथुरा पहुंचने के लिए सस्ता और सुविधाजनक ऑप्शन क्या रहेगा, मथुरा घूमने में कितना खर्च आएगा, कौन कौन से मंदिर व टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां घूमने के लिए, सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा। इसके अलावा जानेंगे होटल्स में ठहरने से लेकर खाने पीने के बारे में सब कुछ। तो अगर आप मथुरा जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपको मथुरा टूर से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप मथुरा घूमने को लेकर इस वीडियो में आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, मथुरा दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में भारत का काफी पुराना शहर है। यहाँ कई बड़े धार्मिक मंदिर मेन अट्रैक्शंस हैं। इस आध्यात्मिक नगरी मथुरा में देश भर से टूरिस्ट भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आते हैं। इसके अलावा होली जैसे उत्सवों में तो विदेशी टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में मथुरा पहुंचते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मथुरा घूमने का सबसे अच्छे समय के बारे में। दोस्तों, मथुरा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है, क्योंकि इन महीनों में मथुरा का मौसम काफी सुहावना होता है। हर साल होली के समय और कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है, जिस कारण घूमने का सबसे अच्छा मजा भी इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा आता है। अगर आप इन उत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो होली और जन्माष्टमी के समय मथुरा विजिट कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि मथुरा कैसे पहुंचे। दोस्तों, मथुरा पहुंचने के लिए आपके पास 3 बड़े और मेन ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे सस्ता और बेहतर पहला ऑप्शन है बाई ट्रेन। मथुरा में 2 रेलवे स्टेशन हैं, पहला मथुरा जंक्शन और दूसरा मथुरा कैंट। ये दोनों स्टेशन काफी नजदीक ही हैं। आप इन दोनों रेलवे स्टेशन में से किसी भी रेलवे स्टेशन तक अपने शहर से ट्रेन अवेलेबिलिटी चेक करके आ सकते हैं। दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप मथुरा बाई रोड भी आ सकते हैं। अगर दिल्ली से बात करें तो मथुरा दिल्ली से लगभग 150 से 160 किलोमीटर दूर है। मथुरा जाने के लिए साधारण बसों के साथ साथ वोल्वो बसें भी दिल्ली से रेगुलर चलती हैं। और बात करें कार या अपने पर्सनल व्हीकल से तो आप दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए और सफर एंजॉय करते हुए 2.5 से 3 घंटों में मथुरा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो है बाई एयरप्लेन। मथुरा से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अगर आगरा तक फ्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। फिर वहां से बाई रोड बस, कार या ट्रेन द्वारा मथुरा पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, मथुरा पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि मथुरा में कहां ठहरें। तो दोस्तों, मथुरा में बहुत अधिक होटल्स और धर्मशालाएं हैं। यहाँ धर्मशाला आपको 200 रुपये से लेकर 350-400 रुपये में मिल जाएगी। आप उनमें ठहर सकते हैं। अगर होटल की बात करें तो होटल का रेंट लगभग 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक में आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करें मथुरा के मंदिरों में घूमने की तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सभी टूरिस्ट प्लेसेस सहित मंदिरों में घूमने के लिए ऑटो, प्राइवेट टैक्सी या फिर ई रिक्शा बुक करके इनमें से किसी भी माध्यम से आप सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं। वो आपको मथुरा के सभी मंदिरों में एक एक करके घुमा देंगे। बस यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि मथुरा के सभी मंदिर लगभग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहते हैं, लेकिन रात 8 या 9 बजे तक खुले रहते हैं। इसलिए अपना टूर इनके टाइम के अकॉर्डिंग ही बनाएं। आप मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव और गोवर्धन परिक्रमा सहित इन सभी स्थानों को घूमने के लिए कम से कम 3 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जिनमें इन 3 दिनों में आप सब कुछ कवर कर लेंगे। तो अब जानते हैं मथुरा के प्रमुख मंदिरों और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में, जहां आपको जरूर जाना चाहिए। नंबर 1, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। यह मंदिर जिस जेल की कोठरी में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे उस स्थान पर ही बना हुआ है, जहां पर हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 2, द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर को मथुरा शहर के सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। यह अपने आर्किटेक्चर के लिए पूरे देश में फेमस है। यहाँ आपको भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय राधिका रानी की आकर्षक मूर्तियाँ तथा इनसे जुड़ी घटनाएं कलाकृतियों के रूप में देखने को मिलेंगी। मंदिर में और भी दूसरी देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर बेहतरीन नक्काशी, कला और चित्रकारी की गई है। नंबर 3, श्री बांके बिहारी मंदिर। भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यह मंदिर मथुरा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है। इस मंदिर के अंदर आपको भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति मिलेगी।
मथुरा का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान होने के कारण यहाँ सभी टूरिस्ट आते हैं। नंबर 4, प्रेम मंदिर। यह मथुरा के वृंदावन शहर में स्थित भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित मंदिर है। मंदिर परिसर में झांकियों की मदद से बड़ी ही खूबसूरती से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह मंदिर सफेद इटालियन संगमरमर से भी बना है। शाम के समय इसकी कलरफुल लाइटिंग के कारण ये कई गुना खूबसूरत दिखाई देता है। इसलिए आप मंदिर की असली खूबसूरती को देखने के लिए दिन की बजाय रात में ही आने की कोशिश करें। नंबर 5, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर दूर वृंदावन के पास स्थित है। यह वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के वर्षा प्रकोप से बचाने के लिए पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था। लोग यहाँ दूर दूर से इसकी परिक्रमा करने के लिए आते हैं। परिक्रमा क्षेत्र लगभग 23 किलोमीटर का है, जिसे लोग पैदल ही चलकर पूरा करते हैं। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। नंबर 6, कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर मथुरा में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है, जो राधा कुंड के बेहद पास और गोवर्धन पर्वत से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन शाम को होने वाली आरती है, जिसे पर्यटक देखने के लिए आते हैं और कुसुम सरोवर में तैराकी और डुबकी भी लगाते हैं। नंबर 7, इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर में सुंदर चित्रकारी की गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का वर्णन किया गया है। यहाँ भारतीयों से अधिक विदेशी महिला व पुरुषों द्वारा हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हुए देखा जा सकता है, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 8, मथुरा म्यूजियम। यह म्यूजियम शहर के बीच में स्थित काफी पुराना म्यूजियम है। इस म्यूजियम में प्राचीन भारत के पुराने अवशेष रखे गए हैं। मथुरा संग्रहालय से आप मथुरा के इतिहास की अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक और जरूरी चीजों को रखा गया है और भगवान कृष्ण से जुड़ी चीजों को भी आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 9, कंस किला। यमुना के किनारे पर स्थित कंस किला भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। यह एक विशाल किला है और काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि अब ये किला देखरेख न होने के कारण खराब अवस्था में है और खंडर में बदल चुका है। इसके बावजूद लोग यहाँ आना और इसे देखना काफी पसंद करते हैं। नंबर 10, मथुरा के घाट। मथुरा में पुराने समय में कई घाट हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में यमुना नदी के तट पर स्थित मथुरा में आज कुल 25 घाट स्थित हैं। इन घाटों का संबंध भगवान श्री कृष्ण के समय से बताया जाता है। यहाँ के घाटों में सबसे प्रसिद्ध और पुराना घाट विश्राम घाट है। दोस्तों, मथुरा में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। आप इन सब के अलावा भी कई और मंदिरों को देख और घूम सकते हैं। बात करें मथुरा में खाने पीने की, तो मथुरा अपने मिठाई के पेड़ों के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा मथुरा में आपको खाने में मथुरा की फेमस कचौड़ी, जलेबी, लस्सी आदि सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मथुरा के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा मथुरा ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।